नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ऑटोकैड की कुछ बेसिक्स कमांड के बारे में बताऊंगा, जैसे इरेज, एक्सप्लोड, ऑफसेट। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम ऑफसेट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एग्जांपल के लिए तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ। उसके बाद ऑफसेट करने के लिए आपको ऑफसेट कमांड लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ऑफसेट कमांड ले सकती है शॉर्टकट में, या फिर आप कमांड बॉक्स में टाइप करेंगे ओ तो ऑफसेट आ जाएगा। इंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप अपना अकॉर्डिंग ड्राइंग के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 5 और ये एंटर। उसके बाद बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कर्सर के थ्रू आपको दिखा देना पड़ेगा कि ये ऑफसेट ऑब्जेक्ट इसके अंदर बनेगा या फिर बाहर बनेगा, यानी कि 5 मिलीमीटर सब साइड में घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बाहर में सिलेक्ट करता हूँ और ये क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सेम तरीके से आप बार बार ऑफसेट कर सकती है। जैसे मैं फिर से और एक बार करती हूँ इसकी अंदर की तरफ ऐसे, और ये एंटर। उसके बाद मैं फिर से और एक बार ऑफसेट कमांड लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे थ्रो, इरेज और लेयर। तो थ्रो क्या है, आप मान लीजिए एक आर्क की मदद से मैं एक यहाँ पे ऐसे आर्क बनाती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर ऑफसेट का इफेक्ट देखेंगे। तो ड्रॉ करने के बाद मैं फिर ऑफसेट कमांड लेता हूँ, और यहाँ पे है कुछ और ऑप्शन, जैसे थ्रो, इरेज और लेयर। तो यहाँ पे आप थ्रो पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद आप इसको ऑफसेट डिस्टेंस दे सकती है। जैसे मैं यहाँ पे 10 देता हूँ और ये एंटर। तो आप देख रहे हैं ये 10 डिस्टेंस में ये ऑफसेट बन गया। उसके बाद मैं फिर से और एक बार ऑफसेट कमांड लेता हूँ, और यहाँ पे है इरेज। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑफसेट इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि ये बोल रहा है ऑफसेट करने के बाद ये सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे तो डिलीट नहीं हो जाएगा। मैं दोनों ही करके दिखाती हूँ। जैसे मैं पहले यस करता हूँ, उसके बाद बोल रहा है ऑफसेट डिस्टेंस, मैं यहाँ पे 6 देता हूँ और ये एंटर। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसका ऑफसेट बनाती हूँ। जैसे ये 6 डिस्टेंस में ऑफसेट बन गया और ये सोर्स ऑब्जेक्ट भी इरेज हो गया है। उसके बाद मैं फिर से और एक बार ऑफसेट लेता हूँ और इरेज, और इस बार सोर्स ऑब्जेक्ट का इरेज नो करता हूँ, और ऑफसेट डिस्टेंस सेम मैं 6 रखती हूँ और ये एंटर। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ये ऑफसेट कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट भी रह गया, और ऑफसेट होने के बाद जो ऑब्जेक्ट बना वो भी रह गया। तो एंटर कर दीजिए। उसके बाद मैं इसको साइड में हटा के फिर से और एक बार ऑफसेट कमांड लेता हूँ, और यहाँ पे है और एक ऑप्शन लेयर, ये भी सेम है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछेगा, जैसे करंट और सोर्स। तो आप करंट पे क्लिक करेंगे तो ये सेम आपको ऑफसेट डिस्टेंस पूछेगा, आप एक डिस्टेंस डाल दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को बार बार ऑफसेट कर सकती हो, जैसे ऐसे। उसके बाद मैं फिर से और एक बार ऑफसेट कमांड लेता हूँ, और यहाँ पे लेयर पे और एक ऑप्शन है, ये डिस्टेंस पूछेगा, अब एक डिस्टेंस देना पड़ेगा। उसके बाद ऑफसेट ऑब्जेक्ट पूछेगा, ऑब्जेक्ट दिखा देने के बाद ये सेम तरह से ही ऑफसेट हो जाएगा। तो इसको मैं साइड में रखती हूँ। उसके बाद हम एक्सप्लोड कमांड के बारे में जानेंगे। तो एक्सप्लोड कमांड के बारे में जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हूँ, जो मैं फिर से और एक बार एक रेक्टेंगल बनाती हूँ। और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया।
उसके बाद तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट जो है ये मैं रेक्टेंगल कमांड के थ्रू बनाए हूँ, और ये ऑब्जेक्ट टोटली एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर एक्सप्लोड के इफेक्ट देखती हूँ। तो उसके लिए हमको एक्सप्लोड कमांड लेना पड़ेगा। वो कमांड आप यहाँ पे शॉर्टकट में ले सकती है, या फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे EXPL तो एक्सप्लोड आ जाएगा, एंटर कर दीजिए। उसके बाद बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर। उसके बाद अगर आप इस ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये जो लाइन से ये एकदम अलग हो गया, यानी कि हमने बनाई हुई थी ये ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल कमांड की मदद से, और ये पॉलीलाइन जैसा बिहेव कर रहा था, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट था, उससे ये बन गया अलग अलग 4 ऑब्जेक्ट। तो एक्सप्लोड कमांड कुछ ऐसा ही है, ये चीज़ों को यानी कि लाइन को अलग करने के काम पे आती है। उसके बाद लास्ट है इरेज। तो इरेज कमांड आप यहाँ पे कमांड शॉर्टकट कमांड से ले सकती है, या फिर आप कमांड बॉक्स में टाइप करेंगे ई तो इरेज आ जाएगा, एंटर कर दीजिए। उसके बाद बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो आप रैंडमली एक एक करके आपका जितना भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना है उसको सिलेक्ट कर सकती है, और ये एंटर कर दीजिए, वो चला जाएगा। ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।